राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। हम सड़क पर ही जा रहे थे पचौर की तरफ। एक बुजुर्ग हमें मिले हैं, लगभग 50 साल से भी ज़्यादा की इनकी उम्र है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि इस उम्र के बुजुर्ग के साथ 7-8 लोग मारपीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मारपीट का केस भी दर्ज हुआ है सामने वाली पार्टी पर। और किस मामले में मारपीट हुई है, तमाम सारी चीज़ें हैं। ये आप बीती जब सुना रहे थे ऑफ कैमरा तो काफ़ी दुखी थे। सबसे पहले बाबूजी आपका नाम बताइए आप। दुर्गा प्रसाद नागर। दुर्गा प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? नाम अमला रोड, तहसील पचौर। अमला रोड के। क्या क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? कब से आप लड़ाई लड़ रहे हो इसकी? सर मैं 2008 से लड़ रहा हूँ। अच्छा। 2008 से लड़ रहा हूँ। 2008 से मैंने नक्शा राजगढ़ जिले में रखा था। 1925 का तो हमने देख लिया वहाँ पे। हमने कलेक्टर साहब को बोला तो उन्होंने बोला कि इसको नहीं देंगे हम। फिर उसकी फोटोकॉपी लेके हमने प्रमाणित करा के 2008 के बाद में 10-12 साल चक्कर लगाए कलेक्ट्रेट के। उन्होंने नक्शा नहीं टेस्ट कराया, नहीं बनाया। फिर हमने गांव वालों ने जनहित याचिका लगाई हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा तो इनने 2020 में नक्शा बना के दिया। मतलब अच्छा। हाँ। फिर मतलब ये पूरा जमीन का मामला है? पूरा जमीन का कितने बीघा जमीन आपकी? मेरी जमीन तो उसमें 2-3 बीघा है करीबन। 2-3 बीघा है। तो प्रशासनिक अधिकारी नाकाम है कहीं ना कहीं जमीन आपकी दिलवाने में? नहीं दिला रहे हैं वो। मैं 5 साल से मैं परेशान हूँ इसमें। अभी तो सीमांकन करवाया मैंने, तरमीम करवाई मैंने उसमें, जिसके बाद में मैंने 250 लगाया। 250 मेरा पक गया उसमें। 9 तारीख को उन्होंने आदेश कर दिया, 9/2 को। फिर उन्होंने 18 तारीख को मुझे बोला कब्जा दिलाने आएंगे, तुमको नोटिस दिया मुझे। नोटिस देने के बाद में 18 तारीख को भी नहीं आया। 18 तारीख को गांव वाले लोगों ने, मेरा भाई ने मिलकर, छोटा भाई ने मिलकर उन लोगों से संगठन बना के मुझे कुटवाया। कितने लोग थे? वो 7-8 लोग थे। वो एफआईआर हुई है उनके ऊपर? मेरे पास एफआईआर रखी कापी, एफआईआर भी हुई उसमें। मेरा भाई भी था, मेरा भाई गेहूं का खेत में बैठा हुआ था, मुझे देने लगे वो लोगों, तो दौड़ के आए मेरे को देने के लिए। वो मेरा बच्चा था, वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है वकील के रूप में। उसको भी जुम्मा झटकी करी इन लोगों ने, उसके साथ में भी। मामला 2-3 बीघा जमीन का है बस? नहीं, वहाँ पे तो छोटा टुकड़ा का, ये और भी जगह भी है। पंजर विवाद हुआ वहाँ छोटा सा टुकड़ा है वो। अच्छा। हाँ। छोटे से टुकड़े के चक्कर में 7-8 लोगों ने गूंड के मारा आपको मतलब? हाँ। और जो फिर 24 तारीख को तहसीलदार साहब को मैंने रिपोर्ट डाला नहीं थाने में। तो तहसीलदार साहब को बोला मैंने, साहब ऐसा हो गया तो 4 बजे तुमको कुछ कब्जा दिलाएंगे हम। फिर बोल दिया कि पुलिस प्रशासन टीम नहीं भेज रही हमारे साथ में। तो मैंने साहब रहने दो जाए। फिर उन्होंने बोला 24 तारीख का नोटिस भी निकाल के दिया मुझे कि 24 तारीख को तुमको कब्जा दिलाएंगे। 24 को भी नहीं आए वो। अच्छा, 24 को भी नहीं आए? क्या कारण? कारण पूछा कभी? बताएंगे वो कारण क्या है। आपने पूछने की कोशिश की उनसे? बोला उन्होंने कि यार दिला देंगे बाद में। उनने मौका दे के सामने वाली पार्टी को उसको अपील करवा दी एडीओ साहब के वहाँ पे। अच्छा। मौका दिया उन लोगों ने। आपने कोर्ट में भी बता रहे थे? लगाया था वकील साहब को मैंने, यहाँ पे जीत गया नहीं मैं। कब्जा नहीं दिलाया, मैं समझ गया। मैंने ये कब्जा नहीं दिलाएंगे अपने, तो मैंने कैबिट लगवा दिया वकील साहब के द्वारा। मैंने साहब इन पे अभी सुनवाई करे बिगड़, आप ये स्टे न करे इस तरह आदेश, और मतलब स्टे नहीं करे इसको ऊपर, कहीं अपील स्वीकार ना करे। कोविड को नहीं सुनते हुए भी उन्हें अपील स्वीकार कर ली, स्टे लगा दिया, इस तरह आदेश कर दिया मेरा। अच्छा। और भोपाल कमिश्नर के कागज भी जीत के आया मैं। कमिश्नर का 2 बार जीत के आ गया हूँ मैं। तरमीम का मामले में, 250 का मामले में कमिश्नर साहब ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। मतलब कागज आपके मजबूत है बाबूजी, सब कुछ है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी नाकाम क्यों है आपकी जमीन का कब्जा दिलवाने में? सर कुछ मिला के मान लो कि हम पार्टी संबंधित मामला भी है थोड़ा। हम पार्टी संबंधित कैसा? हम कांग्रेस नहीं बताते लोग हमको। हम आम नागरिक हूँ मैं तो। नहीं तो ठीक है ना, आपकी चॉइस है वो तो। मैं आम कांग्रेसी हो, भाजपा हो, पास में कुछ पद नहीं है ना कुछ भी नहीं है। कांग्रेसी समझ के हम ऊपर जलन करते हैं गाँव वाले, तो बीजेपी वाले इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। इन लोगों का जो मेरा मारा ना, इन लोगों का सपोर्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं अब। अच्छा, मतलब इसमें मारा मुझे क्रैश केस बना दिया मेरे ऊपर इन लोगों ने। मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी इन लोगों ने। अच्छा, मारपीट आपके साथ की और क्रॉस कान में खून निकला, डॉक्टर साहब ने चेक किया, जिसके बाद में उन लोगों को कुछ भी, मैंने उंगली भी नहीं लगाई उन लोगों को। 7-8 लोग मैं अकेला क्या कर सकता हूँ मैं। मेरा बच्चे के सामने जुम्मा झटकी करी इन लोगों ने, जिसके बाद में एफआईआर मेरे ऊपर भी करवा दी ने। मेरा 18 तारीख को एफआईआर करे इनके ऊपर, उन्हें 21 तारीख करे। 21 तारीख में था ही नहीं वहाँ पे गाँव पे। अच्छा, झूठी एफआईआर करी मेरे ऊपर। 21 में मैं गाँव पे ही था। इसमें जितने आरोप आप लगा रहे हो गंभीर झूठ तो नहीं है कुछ इसमें? झूठ में क्यों बोल रहा हूँ, आप तो कागज के हिसाब से देख लो मेरा पूरा का पूरा ही कागज है, सबूत है आपके पास? सब सबूत है, मैं सब सबूत दिखा सकता हूँ। भले कलेक्टर साहब भी मांगे तो मैं सब सबूत रख दूं उनके सामने। अच्छा। हाँ, मैं हाईकोर्ट तक घूम के आ गया हूँ।
बाबूजी, तो आपको अंत में आप क्या कहना चाहेंगे राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से? क्या आपको कौन सा न्याय चाहिए मतलब? मुझे ये न्याय चाहिए कि मेरी जमीन दिलाए। उन्होंने आदेश किया कि जमीन तुमको 18 तारीख को दिला देंगे, नहीं दिलाई। 24 को दिला देंगे, नहीं दिलाई। वो किस दबाव में है तहसीलदार साहब? किनका दबाव में नहीं दिलाई मेरे को जमीन? तहसील पचोर तहसील लगती है पचोर अपने। है। हाँ, आनंद जायसवाल करके तहसीलदार साहब है वहाँ पे। उन्हें किस दबाव में आके मेरी जमीन नहीं दिलाई? जब कागज है, सब कुछ आदेश भी है। उन्होंने किया, कब्जे का आदेश भी उन्होंने किया, 250 का भी उन्होंने किया। फिर 18 तारीख को मुझे कब्जा देने आ रहे थे, नहीं आए। 24 को फिर नोटिस दिया मुझे कि 24 को आएंगे, 24 को भी नहीं आए। तो कौन सा पहाड़ गिर गया जो तहसील के ऊपर के जो मुझे कब्जे नहीं दिला रहे हैं? कौन सा दबाव है इनके ऊपर? हम कांग्रेसी इसलिए आपके ऊपर आपको लगता है कि ये पूरा राजनीतिक दबाव में हो रहा पूरा है? राजनीति दबाव में हो रहा है। दबा रहे हैं इन लोगों को, ये अधिकारियों को सब दबा रहे हैं ये लोग बस। हाँ, जब उन्होंने आदेश कर दिया था कि 18 तारीख को कब्जा दिलाएंगे, उनको भाई ऐसा पैसा रहा है कि वो नहीं आए। 24 को भी नहीं आए वो। आपको आपकी जमीन का कब्जा चाहिए कुल मिला कब्जा के? चाहिए मुझे जमीन का। तो राजगढ़ वासियों, राजगढ़ के कलेक्टर महोदय, आप देखिए पचोर तहसील का ये मामला है। आमला रोड गांव के यहाँ पे ना, गांव का नाम जो है आमला रोड है। और ये बाबूजी हमें रास्ते में मिले कि आप सब दूर वीडियो बनाते हो, जनहित के मुद्दे उठाते हो, तो भाई साहब हमारी भी समस्या है। तो बिल्कुल पचोर जा रहे थे आप? तहसील में ही जा रहे थे, बता रहे थे मुझे। ये तहसील में जा रहे थे और ये झोला भर के कागज भी ले जा रहे थे। ये झोला उठा के दो मुझे, ये गाड़ी पे। मैं अभी झोला भर के कागज भी दिखाता हूँ आपको। पूरा झोला भरा। इन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि साहब सबूत मेरे पास में है। ये झोला है, इस झोले में कागज की गड्डी है, देखो आप। पूरी कागज की गड्डी जो आप बिल्कुल रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कागज की गड्डी भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। पूरी ये ढेर सारे कागज है, FIR की कॉपी है, आदेश है, हाईकोर्ट है, कमिश्नर का आदेश भी है इसमें रखा है सभी इसमें। ये जो नक्शे हैं, लीगल नक्शे भी है इसमें। आप सोचिए, कम से कम ये कागज क्या रद्दी है? क्या इन कागजों की कोई वैल्यू नहीं है? ये आम आदमी जा रहा है अपना पेट्रोल डला करके पचोर के चक्कर लगा रहे हैं तहसीलदार साहब के यहाँ के। क्या ये सब फर्जी हैं? और जब आदेश हो चुका है तो प्रशासनिक अधिकारियों को किस बात का दबाव है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय भी होना चाहिए। क्या इस बुजुर्ग का अधिकार नहीं उस जमीन पर? और अधिकार नहीं है तो आपने आदेश कैसे दे दिया? मेरा बेटा कांग्रेस का वो डालता रहता है उस पे, मोबाइल पे। कांग्रेस ही है वो, मान लो थोड़ी देर के लिए। इंदौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो, सिविल में करता है इंदौर में। तो ये बोलते हैं कि उसका लड़का देख लो, सब वहाँ विधायक जी को इनको जाके दिखाते हैं, मंत्री जी को, कि साहब देख लो उसका बेटा कांग्रेसी है और कांग्रेसी को सपोर्ट करते हैं आप। नहीं तो उससे इनका क्या लेना देना? वो उनकी चॉइस है। अच्छा, उसको मारा मेरे बच्चे को भी, उसका नाम भी FIR में। आप चिंता मत करो बाबूजी, राजगढ़ के जिलाधीश महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो भी सुन रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, अपने विपक्ष से जो कौन बैठे हैं वो संसद में, उमा सिंगार साहब, अपने खींची जी, सभी को कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस ही अगर ऐसे जूता खाएंगे तो कांग्रेस से दूर रहेंगे हम। अब तो वोट देने भी नहीं जाएंगे, अब पोलिंग पे वोट देने भी नहीं जाएंगे। हमको अधिकार नहीं है पोलिंग पे वोट देने का। ये लोग तो वहाँ भी मारेंगे। विपक्ष के नेता लोग आपकी आवाज ही नहीं बन रहे? नहीं बन रहे, बिल्कुल नहीं बन रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं कहीं। मैं तो बच्चे को बोल दूँ मत डाले आज के बाद में कुछ भी। कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं अपने को, ना बीजेपी से मतलब है। जमीन सरकार दिलाए नहीं दिलाए मेरी, पर लेकिन हम राजगढ़ का विपक्ष भी भाई साहब मरा हुआ हो गया है एक तरीके से। इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं जिले के अंदर, किसी एक नेता की पोस्ट नहीं आती है। मेरा बच्चे ने फिर ये चुनाव के समय निकलेंगे सारे कांग्रेसी, पोस्ट डालेंगे, मंदिर में जाएंगे, पगड़ी पहनेंगे। भाई साहब क्या मतलब? आप जब विपक्ष में हो, आपके कार्यकर्ता लोग जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं और इस कदर के प्रताड़ित हो रहे हैं, पूछिए मत। मेरा बच्चे ने सबका फोन लगा थाने में, TI मैडम को, एक ने भी नहीं सुनी मैडम ने, एक की भी, सभी का फोन लगवाया उसने, कांग्रेसियों का नहीं सुनती है मैडम। चलो कोई बात नहीं, गाने में नहीं सुना, एडीओ में नहीं सुन रहा। एडीओ ने मेरे को बेवकूफ बनाया कि तुमको कब्जा दिलाएंगे, 24 तारीख को दिलाएंगे। 24 तारीख निकालने के बाद में मेरे 19 तारीख में इस तरह आदेश कर दिया मेरे ऊपर। बताइए आप। बाबूजी बिल्कुल, ये कागज झूठ अगर बोल रहे हैं तो इनको उठाकर जेल में डाल दो। डालो भी, कुछ नहीं तो फिर इनका कब्जा दिलाओ, सीधी बात है भाई। ये तो करना पड़ेगा। ये ढेर सारे कागज झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ये व्यक्ति कहाँ से तो इकट्ठा करके लाया होगा कागज, ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।